पश्चिम एशिया में जारी संकट का भारत पर कम से कम प्रभाव पड़े, इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले कुछ समय में ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं और शायद यही वजह है कि अन्य पड़ोसी मुल्कों से हम काफी बेहतर स्थिति में हैं। यहाँ हम उन 5 बड़े फैसलों पर बात कर रहे हैं जो मोदी सरकार ने हाल के दिनों में देश हित में लिए हैं और उसका असर दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पश्चिम एशिया से भारत के लिए कई तरह के सकारात्मक संकेत मिले हैं, लेकिन फिर भी ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जिस तरीके से युद्ध जारी है उसने देश में काफी अनिश्चितता की स्थिति बना रखी है। ईरान ने भारतीय जहाजों समेत 5 अन्य देशों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की घोषणा की है। फिर भी केंद्र सरकार हर संभावित संकट से उबरने के लिए लगातार एक्शन मोड में बनी हुई है। मोदी सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटा दिया है। इस फैसले के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी मात्र 3 रुपए और डीजल पर शून्य रह गई है। ईरान युद्ध के बीच भारत सरकार का ये सबसे ताजा और बड़ा फैसला है। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण देश भर में ईंधन की कीमतों में वृद्धि की आशंकाओं के मद्देनजर भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में भारी कटौती की है। सरकारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पहले के 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। डीजल पर उत्पाद शुल्क पहले के 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 रुपए कर दिया गया है। तो कुछ पेट्रोलियम कंपनियों ने हाल में तेल के दाम बढ़ाने भी शुरू कर दिए थे। लोग पहले से ही घबराहट में खरीदारी कर रहे हैं। तेल कंपनियों पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने का अलग दबाव है। इसे देखते हुए सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है। सरकार के इस कदम से आम लोगों को सबसे बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें फिलहाल ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। तो ये कटौती अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग और उसके कारण तेहरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगाई गई नाकेबंदी के कारण पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच की गई है। हॉर्मुज जलमार्ग विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति मार्ग है। युद्ध से पहले वैश्विक समुद्री मार्ग से होने वाले कच्चे तेल और गैस का लगभग 5वां हिस्सा यानी डेली 20 से 25 मिलियन बैरल कच्चा तेल और लगभग 10 अरब घन फुट गैस इसी मार्ग से भेजी जाती थी। इसके अलावा मोदी सरकार ने पहली बार एविएशन टरबाइन फ्यूल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लागू की है। नए नियम के तहत एटीएफ पर 50 रुपए प्रति लीटर टैक्स तय किया गया था, लेकिन छूट के बाद प्रभावी दर 29.5 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इससे एयरलाइंस की लागत बढ़ने की संभावना है, जिसका असर यात्रियों के टिकट किराए पर पड़ सकता है। तो सरकार ने पेट्रोल पर टैक्स शून्य रखा है, जबकि डीजल पर 18.5 रुपए प्रति लीटर की दर तय की गई है। निर्यात के लिए पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर कई शुल्कों से छूट दी गई है। इसके अलावा 2022 में लागू विंडफॉल टैक्स को भी खत्म कर दिया गया है, जिससे घरेलू तेल कंपनियों को राहत मिलेगी। ये सभी बदलाव 26 मार्च 2026 से तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों की कीमतें भी कम होगी। आम उपभोक्ताओं के लिए खबर उतनी राहत भरी नहीं हो सकती है जितनी दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक पंप पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आने की संभावना कम है। इसका मुख्य कारण तेल कंपनियों को हो रहा भारी घाटा है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई है। इस कारण भारतीय तेल कंपनियां हर लीटर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर करीब 48.8 रुपए का नुकसान उठा रही है। सरकार की ओर से दी गई 10 रुपए की राहत से कंपनियां अपने घाटे को कम करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। कोविड के बाद पीएम मोदी की इस तरह की ये पहली पहल है और उन्होंने पश्चिम एशिया संकट से उबरने के लिए टीम इंडिया की भावना से आगे बढ़ना तय किया है। देश भर में एलपीजी, पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। राज्यों के सहयोग के बिना इन चुनौतियों से निपटना मुश्किल है। इसके साथ साथ अफवाह फैलाने वाली देश और समाज विरोधी ताकतों पर नकेल कसने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। कैबिनेट सचिव 5 चुनावी राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य सचिवों से अलग से बात करेंगे, क्योंकि इन राज्यों के सीएम आचार संहिता की वजह से पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं रह सकते हैं। तो भारत संभवतः अकेला देश है जो फारस की खाड़ी से निकलकर स्वदेश आने वाले भारतीय व्यापारिक जहाजों के लिए युद्ध क्षेत्र में अपनी नेवी के युद्ध पोत तैनात कर दिए। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए अपने सहयोगी देशों से लगातार कहता रह गया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। इंडियन नेवी अपनी जंगी जहाजों के साथ न सिर्फ वहां तैनात है, बल्कि हॉर्मुज
जल, डम, भूमध्य और ओमान की खाड़ी से निकलकर आने वाले तेल और एलपीजी टैंकरों को एस्कॉर्ट करते हुए भारतीय समुद्र तक लाने का भी काम कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बताया कि पहले देश सिर्फ 27 देशों से ऊर्जा मंगवाता था, आज उनकी संख्या 41 हो चुकी है। भारत इस समय रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों से भी एलपीजी मंगवा रहा है। पश्चिम एशिया संकट में भारत की स्थिति ऐसी है जिसका युद्ध में शामिल सभी देशों से अच्छे संबंध रहे। इसी का परिणाम है कि युद्ध में शामिल ईरान और संयुक्त अरब अमीरात ने भी इसमें भारत से दखल देने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार पश्चिम एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ संपर्क में है। उनकी ईरानी राष्ट्रपति से भी बात हो रही है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू भी लगातार संपर्क में बने हुए हैं। भारत की इसी आक्रामक कूटनीति का नतीजा है कि ईरान ने पहले कुछ भारतीय एलपीजी और तेल टैंकरों को आपसी सहमति से होर्मुज से निकलने दिया। फिर गुरुवार को तो उसने भारत समेत 5 देशों के जहाजों के लिए इसे पूरी तरह से खोलने का रास्ता ही साफ कर दिया। यही नहीं, खाड़ी देशों में रहने वाले 3 लाख भारतीय भी सुरक्षित तौर पर अपने देश लौट चुके हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।